क्या आपने कभी द्वारका को तीनों जगह आसमान, धरती और पानी के नीचे से एक साथ एक ही वीडियो में देखा है? नहीं, तो ये देखिए। चले ओए, मेरा नाम है रुबिर और आपका मेरे ट्रैवल शो चले हुए के द्वारका के दूसरे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में हम द्वारका के कुछ उन अनजाने पहलुओं को देखेंगे जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेट द्वारका से, जहां पहुंचने के लिए आपको द्वारका से टैक्सी लेनी है जो कि मीठापुर होते हुए लगभग 1 से 1.5 घंटे में आपको ओखा पोर्ट तक ड्रॉप कर देगी, जहां से आपको फेरीज से बेट द्वारका आइलैंड जाना होगा। We are standing right at the port from where the ferries go towards Bet Dwarka. Meet our friend हरीश। चारों तरफ समुद्र है और बीच में एक छोटा सा टापू है, उसे बेट द्वारका बोला जाता है। ये बेट द्वारका भगवान द्वारकाधीश का रात्रि विश्राम का प्लेस है। भगवान द्वारकाधीश का मेन ऑफिस प्रॉपर द्वारका, और रात को भगवान इधर आ जाते थे। फेरीज के लिए लाइन बहुत ही लंबी होती है, तो आप जितनी सुबह आएंगे उतना ही अच्छा है। फेरीज आपको 20 से 50 रुपये पर पर्सन की टिकट में लगभग 15 मिनट में बेट द्वारका तक उतार देंगी। We came to visit the actual main temple in Bet Dwarka. We came to know that it's closed for the It day, is closed. and it will open At around 5 p.m. Yeah. in the evening. So guys, if you are coming here, do come in time. And one more thing, that photography is strictly prohibited. बेट द्वारका लोग बस केवल मंदिर के दर्शन कर वापस चले जाते हैं, पर इस आइलैंड में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो कि देखने लायक हैं, जो कि आप सिर्फ 300 से 400 रुपए की ऑटो रिक्शा कर घूम सकते हैं। पीरबाई सात यानी कि हाजी के नाम से हाजी अली की दरगाह है, हाजी किरमानी, हाजी मलंगी, हाजी गसेड़िया। ये हाजी किरमानी की दरगाह है। यहाँ पे अंग्रेज लोगों ने 250 बम फेंके थे, एक भी फूटा नहीं। ये अंग्रेज लोगों का लड़का बम का गोला है, जो 250 गोला यहाँ पे फेंका था, एक भी गोला कुछ हुआ नहीं है, फर्क नहीं पड़ा है। एक अदृश्य बाबा की मजार है, ये पहला खादी मुंगा हाजी किरमानी बाबा का, और नीचे ये मजार शरीफ है, ऊपर वो पत्थर रखा गया है जिस पे बाबा हाजी किरमानी बैठ के आए हुए थे तैर के पानी में। दरगाह के पीछे एक छोटा सा बीच है जो कि लो टाइड्स के समय अच्छा लगता है। So right now we have come to a very special temple. This is the only temple where you could find son and father, that is Hanumanji and his son together. So let's go and check out this beautiful temple only on Challe Oye. Behind me you can see Hanuman Chalisa written here and depicted pictographically. This is for the first time I'm seeing something like this. हनुमान जी है, वो हनुमान जी के बेटे हैं मकरजन, दोनों बाप बेटे का मंदिर। बांधा स्वरूप में है मानव रूप में, दोनों बाप बेटे का मंदिर मानव रूप में। ऐसे बोलते कि जब हरि रावण मही रावण राम लक्ष्मण को बंदी करके यहाँ पाताल में लाए थे, जब पाताल में लाए तो हनुमान जी छुड़ाने के लिए यहाँ पाताल में आए। ये पाताल के पहरेदार मकरजन थे, तो हनुमान जी छुड़ाने के लिए जा रहे थे। वो बोले कि तुमको ऐसे नहीं जाने देंगे, हमारे साथ ईद करना पड़ेगा। दोनों को ईद हुआ। जब भी ईद हुआ, बोले मैं एक बार किसको गदा मारता हूँ, खड़े होकर मेरे साथ कोई ईद नहीं करता, तो बार बार उठ के मेरे साथ ईद करने लगा। तो ये है कौन? कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। हनुमान जी बोले मेरा पुत्र का, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। तो मगरमच्छ आदि स्त्री का रूप लेके वो बोलते तुम्हारा पुत्र है। मेरा पुत्र कहाँ से आया? जब तुम लंका में गए थे, लंका में तैयार जो पसीना गिरा तो मगरी ने गरज के पसीने से ऊपर मगरमच्छ हुआ। ऐसे बोलते कि एक चावल के दाने एक साल में हनुमान जी पाताल में जाते हैं। मकरजर पाताल में से बाहर आते हैं। जब समाज आएंगे
कर्जुग समाप्त हो जाएगा, सतयुग बैठ जाएगा। ये स्वयं वो ये बनाया मूर्ति ने स्वयं प्रकट हुए। इधर डांडे वाले हनुमान जी बोलते हैं, हाँ गदा नहीं है, डांडी डंडा होता है, इसको डांडी बोलते हैं। हाँ एक सुपारी की मान्यता चलती है कि इसके घर में कोई संतान नहीं होता है, कोई दिकरी की शादी नहीं होती है, कोई लड़के की शादी नहीं होती है, कोई धंधे में कोई तकलीफ है, इसके लिए सुपारी मिलती है। वो सुपारी नहीं हनुमान जी का स्वरूप हो जाता है, उसको घर पे ले जाके सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है। जब इच्छा पूरी हो जाए तो सुपारी मरा के यहाँ वापस ले जाए। ये 84 धुना सिद्ध पीठ है। ऋषि मुनि यहाँ तप किया था। 84 ऋषि मुनियों ने भगवान कृष्ण के बच्चों का उद्धार करने के लिए यहाँ पे चतुर्मास किया गया था। उनका जो श्राप हो गया था, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था उनको, उन्होंने कुछ मजाक किया था, इसलिए उनके श्राप से मुक्त करने के लिए यहाँ चतुर्मास किया गया था। भगवान ने उनको बुलाया था, चतुर्मास करके वो चले गए थे। 84 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है ये 84 हवन कुंड है। बाहर आप देख रहे हैं, साल में एक बार चेतन होते हैं सारे धुने। यहाँ एक धुना अखंड चलता है, अखंड धुना उसको बोलते हैं। गुप्त अग्नि है उसके अंदर, हवन कुंड है गुप्त, जो सुबह शाम उनका आरती पूजा होता है, हवन होता है, फिर उसको ढक दिया जाता है। और यह धुना बाबा श्री चंद जी का है। बाबा श्री चंद जी गुरु नानक जी के पुत्र थे। Finally in Dwarka and heading to scuba diving. Yes. We were waiting for this for such a long time. We have been very lucky enough to meet a person who is actually a commando marine trainer. He is going to help us in the scuba diving. Say hi. This is going to be fun. Epic fun. The water is absolutely blue. My God, such a clean beach, and the water is absolutely clear. Oh my God, what a lovely sight. Seriously. मेरा नाम किरीट भाई वेगड़ है। तो मैं गुजरात से द्वारका से गोल्डन द्वारका स्कूबा डाइव सेंटर है मेरा। मैं यहाँ 9 साल से मैं स्कूबा डाइव सेंटर चलाता हूँ। और दूसरा, मैं ऑल इंडिया मरीन कमांडो इंस्ट्रक्टर हूँ। अपनी भारत देश की फ़ौज को मैं स्पेशल मरीन कमांडो की ट्रेनिंग देता हूँ। और मेरे पास ACUC अमेरिकन कैनेडियन सर्टिफिकेट है और मैं ऑथोराइज डीलरशिप हूँ। गुजरात में मेरे पास एक ही ACUC अमेरिकन कैनेडियन की एजेंसी है जो मैं इंटरनेशनल कोर्स करवाता हूँ। और काफ़ी लोग इंडिया से मेरे पास यहाँ स्कूबा डाइविंग के लिए आते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे बीच मैंने ढूंढे, हर साल मैं नया कुछ बीच ढूंढता रहता हूँ। तो ये 2018 में मैं आपको ये नया बीच दे रहा हूँ और ये बीच का नाम है द क्रिस्टल रीफ बीच। और 1600 किलोमीटर के अंदर जितने भी समुद्र किनारे हैं वहाँ पे मैंने डाइव किया और अंडर वाटर वीडियो किया है। उनमें से मुझे काफ़ी बेस्ट बीच लगा तो ये द क्रिस्टल रीफ बीच है। तो यहाँ सबसे सेफ बीच है और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ काफ़ी सारी कोरल्स है। यहाँ 6 प्रकार की कोरल है, सी प्लांट है, छोटी छोटी फिश है और सैंडी एरिया है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मरीन लाइफ देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा बीच है और 2018 में मैं ये बीच आपको मैं नया लॉन्च कर रहा हूँ। तो यहाँ सभी लोग स्कूबा डाइविंग का एंजॉय ले सकते हो और यहाँ पे काफ़ी सारी मरीन लाइफ देख सकते हैं। आप ही सभी लोगों का स्वागत है। So I'm going for my first scuba dive. Yay!
किरीट सर, थैंक यू सो मच मुझे इस नई दुनिया में पहला कदम रखवाने के लिए, और वो भी इतनी प्यारी तरह। Guys, we were just passing by and we saw this salt lake. What do you think this salt lake is like? Is it liquid? Is it solid or what? So this is actually solid. I hope you can listen to this. So this is all solid, and if you poke harder, then there will be this mud coming out of this lake. It takes about 3 months to 6 months to make salt. They put some chemical in this water, and the salt settle down and the water evaporates, leaving the salt behind, and then they just scrape it off. Sometimes you gotta see it with your own eyes. Run wild, you gotta let it out, those good vibes. I'm on a trip with you. Go down, salute the sun, you're the morning light. I know you feel it. Home again, you're branching out into the neverland. I'm on a trip with you. मैंने जैसे ही अपना ड्रोन उड़ाया, वैसे ही मेरे मुंह से बस केवल एक ही आवाज निकली, वाओ। इतने बड़े एरिया में सी ब्लू कलर के बीच गोल्डन ब्राउन कलर के डिफरेंट शेप्स के आइलैंड। इट वाज स्पेक्टाकुलर। दूर दूर तक खाली पड़े बीचेस और समुद्र के बीच छोटे छोटे आइलैंड्स। ये दिन पूरी जिंदगी भर याद रहेगा, जिस दिन मैंने पानी, धरती, आकाश तीनों तरह से द्वारका को जी भर कर देखा। ऑल्दो पुसित्रा में पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर रास्ता नेविगेट करना पड़ेगा, जो कि गूगल मैप्स पर भी अवेलेबल नहीं है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम हियर, तो पहले से ही मरीन पार्क की वेबसाइट से बुकिंग करवा लीजिए, जिससे ऑर्गेनाइजर्स आपको रूट नेविगेशन के बारे में प्रॉपर्ली गाइड कर सकें। अगर आप इसी तरह भारत की जानी मानी प्लेसेस की अनजानी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स मुझे मिल रहे हैं, और ये सब मुझे और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करते हैं। मिलते हैं एक नए शहर में, ढूंढने कुछ नया मेरे साथ। चल ले ओए।